पकड़ो मेरे पास 50,000 है, तो मैं किस तरीके से रिस्क को मैनेज करता, किस तरीके से मैं खुद वहाँ से ग्रो होने की कोशिश करता, या कैपिटल को ड्रॉ डाउन होने से मैं बचा सकता, या किस तरीके से इनिशियल स्टेज में किस तरीके से अपना खुद का रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। एक छोटे से लेवल में अगर पकड़ो फर्स्ट टाइम आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज करते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर मार्केट में आए हो तो लॉसेस तो होना ये तो पक्का है। तो इस वजह से आप ड्रॉ डाउन तो होगा ये तो पक्का है, लेकिन आप उसको रिस्क टू रिवॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन करके मार्केट में ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप खुद ब खुद सीख जाओगे मार्केट से। तो हम लोग आज उसी टॉपिक का ऊपर बात करेंगे, जो रिस्क को किस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कितना है, हमारे पास कहीं ना कहीं 50K है, तो कहीं ना कहीं 50,000 हमारे पास है। तो उसमें से हम लोग किस तरीके से डे भर का क्या, हम लोग यहाँ से डे भर में क्या 10,000 का रिस्क ले लें, तो एक दिन में हम अगर प्रॉफिट हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा अकाउंट ग्रो हो जाएगा, उस तरीके से ले लें। या कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं इसका 50,000 का कहीं ना कहीं हम लोग क्या 1% रिस्क लेके यहाँ पे प्रैक्टिस करें, जो 1% रिस्क लेके हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग प्रैक्टिस करें। ये कभी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 50 क्या 1% कितना रुपया होता है, 50 रुपया। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे 50 रुपया मतलब 1% रिस्क लेके 50 रुपया ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता। आपके अगेंस्ट में पकड़ो अगर एक पॉइंट भी मार्केट नीचे गया, आपके पकड़ो ऑप्शन आपने बाई किया था, पकड़ो 20 रुपये में बाई किया था, और उस ऑप्शन का वैल्यू हो गया 19 रुपया, अभी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं आप लोग को 1 रुपया मार्केट यहाँ पे गिरा तो आपका 65 रुपीज़ का कहीं ना कहीं लॉसेस दिखाएगा, क्योंकि 65 का एक लॉट है। तो उसके हिसाब से अगर 1 पॉइंट भी नीचे आया तो आपको लॉसेस दिखा देगा, उससे भी ज़्यादा आपका 1% रिस्क से भी ज़्यादा। तो इस वजह से उस टाइम पे आप किस तरीके से यहाँ से हम लोग खुद को रिस्क मैनेजमेंट करके खुद को कैपिटल को ड्रॉ डाउन होने से बचाएंगे। देखो सडनली मैं एक पॉइंट बताता हूँ, मार्केट में अगर आपके पास 50,000 है, तो आप क्या करना, आप अगर फर्स्ट टाइम मार्केट में आए हो तो आप क्या करना, 50,000 से बस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करना, 20,000 ऐड करना। पकड़ो 20,000 ऐड करोगे तो आपको 1 क्वांटिटी आराम से इजी वे में आप लोग 1 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। तो आप क्या करना, वहाँ से 20,000 ऐड करना, उसके ऊपर से ट्रेड करना, क्योंकि आपको ये चीज़ दोस्त मालूम होना चाहिए, जो आप फर्स्ट इनिशियल जो कैपिटल ऐड ऑन करने वाले हो, ये अमाउंट आपका 90% ड्रॉ डाउन होने वाला है, क्योंकि आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ड्रॉ डाउन 100% हुआ है। तो इस वजह से इनिशियल स्टेज में अब आप और भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आप ऑप्शन का ऊपर बात कर रहा हूँ। आप अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ो, मैंने किस तरीके से किया था, मैंने फर्स्ट टाइम ऑप्शन में कूद गया था। मैंने उससे पहले 3 से 4 मंथ मैंने खुद लर्निंग प्रैक्टिस किया, उसके बाद भी कूदा तो भी मेरा पकड़ो ड्रॉ डाउन हुआ। तो आपको भी तो ड्रॉ डाउन होगा, क्योंकि आपने कहीं से वीडियो देख के हो गया, कहीं से मोटिवेट होके मार्केट में आ चुके हो, लेकिन आपको ड्रॉ डाउन फेस भी आपको फेस करना है, उसके बाद आप जाके ट्रेडर बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको पता है जो ये 20,000 जाने वाला है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपका रिस्क भी थोड़ा सा कम है। आपको पकड़ो यहाँ पे ऑप्शन अगर ट्रेड करते हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ये आपका कुछ नहीं होता। 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट अभी दिखा देगा तो अभी ड्रॉ डाउन नीचे भी हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग में बता रहा हूँ, या ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, लेकिन ऑप्शन 50,000 को देखे आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ईजी में करोगे। तो इस वजह से 1K का रिस्क वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन आपको अगर दिन का 1,000 रुपीज़ का एसएल भी बहुत बड़ा लगता है, तो आप क्या करना, ईजी में स्टॉक में ट्रेड करना। पकड़ो स्पेसिफिकली मैं अगर बताना जाऊँ, निफ्टी 50 में आप लोग निफ्टी 50 आपको पता है, निफ्टी 50 में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। निफ्टी 50 में आप क्या करो, उसका 50 स्टॉक में है, 50 स्टॉक से आपने क्या करो, 2 या 4 या 5 मैक्सिमम पकड़ो 5 स्टॉक आप सिलेक्ट करो, जो यही 5 स्टॉक ज़्यादा लिक्विडिटी है, मैं उसमें ही ट्रेड करूँगा। मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वहाँ पे मैं कुछ नहीं आता है, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। प्रॉफिट करने मत आओ, आप प्रैक्टिस करने आओ। उसके बाद क्या करोगे, पकड़ो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, मैं अगर पकड़ो इनिशियल स्टेज में क्या करना चाहिए ये बता दिया, स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहिए। अब अगर स्पेसिफिकली हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं ऑप्शन का ऊपर, तो इस वजह से अभी ऑप्शन का ऊपर आते हैं। ऑप्शन में पकड़ो आपके पास 20,000 है, क्योंकि हम लोग ने डिवाइड किया, जो हम लोग यहाँ से 20,000 लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे हमें पता है जो यहाँ से लॉस होने वाला है।
हम लोग 20,000 लेके क्या करेंगे, 20,000 को लेके हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करेंगे। जो एक स्ट्रैटेजी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे, यहाँ पे एस लिख दिया मैंने, एक स्ट्रैटेजी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद और दूसरा जो चीज़ करने वाले हैं हम लोग, वो क्या करने वाले हैं, हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, जब भी वही स्ट्रैटेजी हमें ट्रेड देगा तब जाके हम वही स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। इसका आदर्श बाहर में, इसका आदर्श हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये हो गया दूसरा हमारा। और तीसरा चीज़ होता है मनी मैनेजमेंट, जो होता है आपको ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। पकड़ो आपने यहाँ पे आज जो हम लोग टॉपिक का ऊपर बात करने वाले हैं वही है मनी मैनेजमेंट। किस तरीके से करेंगे हम, पकड़ो डे भर का कितना रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 20K है, तो हम लोग क्या करेंगे, डे भर का हम लोग ज़्यादा नहीं, हम लोग 1K का रिस्क रहेंगे। अकड़ो पकड़ो आपको 1K का रिस्क भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप क्या करा 500 का रिस्क लेना और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर लेना। 500 का रिस्क लिए अगर पकड़ो 1-2 ट्रेड या 3 ट्रेड में आपका 500 का एसएल हिट हो जाता है, तो उस दिन आप ट्रेडिंग ऑफ करके चला जाओगे। ट्रेडिंग का सामने और नहीं बैठना है अगर लॉस हो गया। उसके बाद पकड़ो 1000 रुपीज़ में आपका एसएल दिए हैं, तो 1000 रुपीज़ अगर आपका 1-2 ट्रेड में एसएल हिट हो गया तो आप बंद करके चला जाओगे। लेकिन और एक चीज़ फॉलो करना, रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग क्या कर सके, एटलीस्ट हम लोग फॉलो करते हैं 1:2। जब भी आप मार्केट के सामने कभी भी अटैच नहीं होना है। आपको क्या करना है, जब भी दिख रहा है 1:2 आपको क्या करना है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमें मालूम है, जो 1:2 हमको लेना है। तो कहीं ना कहीं 1000 रुपीज़ का अगर रिस्क लेना है तो उसके हिसाब से 1:2 मतलब रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, आपने सही अंदाज किया। अब यहाँ पे 2K का रिस्क आपको यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, तो कहीं ना कहीं 1000 रुपीज़ आप गंवाने के लिए रेडी हो, 2000 यहाँ पे आप प्रॉफिट करने के लिए रेडी हो। तो उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो रखना। मैंने इनिशियल स्टेज में रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैंने मेंटेन नहीं किया था, जिसके कारण से मेरे को बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन हुआ। लेकिन उस इनिशियल आपको अगर इनिशियल स्टेज में एक चीज़ रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है, दूसरा है डिसिप्लिन, आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है उसमें फॉलो करना है, तीसरा है स्ट्रैटेजी। ये 3 और ये रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब मनी मैनेजमेंट भी आप लोग यहाँ से मान सकते हो। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट, दिन का आप कितना एसएल लोगे उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट वो होता है। तो ये 3-4 चीज़ें अब अगर फॉलो करोगे इनिशियल स्टेज में, तो आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन भी नहीं फास्ट होगा, आप एटलीस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनना सीख जाओगे। मैक्सिमम डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये 4 चीज़ फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो। 50K का आपका कैपिटल है, वहाँ से आप क्या करना, 20,000 निकाल लेना, 30,000 आपके अकाउंट में पड़े रहने दो। 20,000 से 1K का रिस्क, हर दिन 1K का रिस्क लो। अगर हर दिन 1K का रिस्क एसएल हो जाता है, ट्रेडिंग ऑफ करो, नेक्स्ट डे देखेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ से मनी मैनेजमेंट करके धीरे धीरे ग्रो हो सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को ऑब्वियसली एक लाइक करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो, आप जाके फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।